माय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। आज मैं जो देने जा रही हूँ ये है दूसरा भाग। जो एक पहला भाग मैंने पहले डाला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। दूसरा भाग उसी दर्शन का जो मैंने पहले डाला था, उसमें अगर आपको याद होगा तो मैं जल्दी से सिर्फ भाग बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या बोला था। कि मैं किसी जगह जा रही हूँ, मैंने एक बड़ा घर देखा, उसका बड़ा दरवाज़ा है, मैंने उस पर हाथ लगाया, वो दरवाज़ा खुल गया, मैं अंदर चली गई। और उस दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो हॉल अंदर से बहुत बड़ा है और बिल्कुल खाली लग रहा देखने से। लेकिन बाद में जब मैं अंदर चली गई तो मैंने देखा कि साइड पे कुर्सियां लगी हुई हैं और मेज़ें हैं। और मैं आगे चलती जा रही हूँ, फिर मुझे लगा कि कोई और मेरे पीछे और भी कोई अंदर आया है। और मैंने घूम के देखा तो वो मैंने आपको बताया था कि पॉल विल्बर है, जो कि बहुत भक्ति गाता है, बहुत अच्छा संगीत गाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। और वो शायद आपके कईयों के पास वो वीडियो भी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको भेज सकती हूँ। तो तीसरा एक और चीज़ मैंने बताई थी कि मैं आगे चलती जा रही हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक फिर से आवाज़ कुछ आई को और लोग अंदर आए हैं। तो मैंने पीछे घूम के देखा, वो जो आग बुझाने वाले होते हैं, जब आग लग जाती है कहीं तो वो लोग हैं, 4-5 लोग हैं और वो लोग अंदर आए हैं। तो मैंने प्रभु से पूछना शुरू किया था कि क्या है प्रभु, इसका क्या मतलब है आपने जो मुझे दिखाया है। तो मैं जल्दी से अपना ये बताऊंगी कि जो हॉल था, प्रभु ने, यीशु ने कहा कि वो है जो मेरा घर है, जो मेरा मंदिर है, जो मेरा चर्च है। जो लोग मुझे कहते हैं कि मुझ पे विश्वास रखते हैं, वो घर है। तो क्या है? वो प्रभु का मंदिर है। और जो जैसे मैं अंदर गई हूँ, वो जैसे हम चर्च कह देते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैंने भेजा है। मैंने ये पहले पार्ट में बता दिया, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी उसको। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा कि ये 2-3 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं कर रहा हूँ अपने चर्च में सफाई लाने के लिए, अपने लोगों को बदलने के लिए। क्योंकि कई ऐसे हैं जो कि दुनियावी चीज़ों में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुझे दिखाया कि तू अंदर आई है इस चर्च में और तू उन लोगों को सिखा रही है जो मेरा मंदिर है। तू उनको चर्चों में जाती है, मैं तुझे भेजता हूँ और उनको तू बताती है चीज़ें, क्या क्या गंदगियाँ हैं। और वही चीज़ें जब तुम आराधना करते हो, परमेश्वर कहते हैं, जो पॉल विल्बर है वो भी कर रहा है। उसकी आराधना से गंदगियां दूर हो जाती हैं अगर आप सच्चे दिल से उसकी आराधना करोगे। मैं अब उसकी पूरा डिटेल में अभी बताऊंगी कि कैसे वो होता है और वो गंदगियों को दूर करता है। तीसरे भाग में मैं बताऊंगी आपको, जो मैं अगला भाग होगा उसमें मैं बताऊंगी फायर डिपार्टमेंट का। तो मैं जल्दी से जो गंदगियों जैसे मैंने बताया है, मैं उस पर सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बहुत गुस्से वाले हैं, हम लोगों में घमंड है। घमंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ाती थी, बहुत ज्यादा घमंडी थी। तो मैं प्रभु, जब घमंड आता है तो गुस्सा भी उसके साथ, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, घमंड और गुस्सा। और दोनों चीजें, जब एक घमंड, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अगर मैं घमंडी हूं तो मेरी लड़ाई शुरू हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम नम्र हैं तो हम उसको सह लेंगे। तो वो वही चीज है कि जब प्रभु ने कहा कि देखो जो घमंडी है लोग, प्रभु ने कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूं। ये नहीं कहा कि मैं उनको प्यार नहीं करता, मैं उन कि मैं ये ठीक ठीक लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे, आई हेट प्राइड। जो जो घमंड है, परमेश्वर उसको बहुत नफरत करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो घमंड हम में है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि ये घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस घमंड से नफरत करता हूं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, चरित्रहीन लोग हो जाते हैं। कई चरित्रहीन लोग हैं, चरित्र अच्छा नहीं है। शादियां हुई हुई हैं लेकिन कोई हस्बैंड किसी और के साथ भाग रहा है, वाइफ किसी और के साथ भाग रही है। बच्चे जो घरों के अंदर हैं वो गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, कंप्यूटर पे, टीवीज के ऊपर देखी जा रही हैं, टेलीफोन से, अपने मोबाइल्स पे देखी जा रही हैं। देखिए ये तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, हर चीजें अवेलेबल हैं। जो कि कहीं भी गंदगी, वो शैतान की तरफ से ये डाली गई चीजें हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग भी अब इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए और वो बचपन से देखते हैं, वो करते हैं और वो करते हैं और शारीरिक तौर पे उनको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक माता पिता होते हुए या घर में कल को अगर आपकी शादी होती है तो आपने कैसे अपने घर को साफ रखना है, आपने कैसे अपने घर को साफ रखना है। पहले तो, सबसे पहले तो है कि हमने प्रभु यीशु को अपनाना है। दूसरा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमें लेना है। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ साथ हमने क्या करना है, हमने उसके बाद अपनी आराधना शुरू करनी है। प्रभु यीशु के
बिना अपनी ज़िंदगी में लाए ये काम नहीं हो सकते। प्रभु यीशु नंबर 1 है। सबसे पहले हमने उनको इनवाइट करना, बुलाना है। मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो देखिए, तो क्या हुआ? इसमें प्रभु यीशु ने कहा कि देखो, जो तुम कर रहे थे, तुमको मैं भेजता हूँ। तुम बताते हो लोगों को क्या-क्या कमियाँ हैं, गंदगियाँ हैं, लड़ाई झगड़े। मैं जैसे पहले भी एक बार कहा था, पता नहीं इस वीडियो दूसरे वाले वीडियो में, कि कई बार तुम कार चला के जा रहे होते हो, कोई तुम्हारे सामने आ गया एकदम से, तो क्या होता है? एकदम गुस्सा आता है, ठीक है ना? तो हम लोग मुँह से भी बोल देते हैं, इशारे भी कर देते हैं कुछ ऐसे गुस्से वाले। लेकिन देखिए, मैं सब करती थी। मैं मुँह से इशारा तो मैं चाहे नहीं भी करती थी, लेकिन मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता था। लेकिन प्रभु ने मुझे बदला बड़े सालों से, और प्रभु ने कहा कि कई बार ऐसा है कि मैं तुम्हारे सामने उस इंसान को लेकर के आया हूँ, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसको प्रार्थना की ज़रूरत है, उसको मुक्ति की ज़रूरत है अपनी चीज़ों से। तो कोई अगर हमें वो जानता भी नहीं, लेकिन हम कहें प्रभु पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको आप साल्वेशन दे दो, इसको मुक्ति दिलाओ, प्रभु यीशु के पास लेके आओ, पवित्र आत्मा इसको प्रभु यीशु के पास लेकर, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या दिखा रहे हैं? सहनशीलता, और वही प्यार है। प्रभु यीशु ने कहा कि प्यार जो है अपने नेबर्स के साथ, जो आपके पड़ोसी हैं, कोई भी पड़ोसी हो सकता है, आपके काम करने वाला पड़ोसी हो सकता है, आपके घर के साथ रहने वाले पड़ोसी हो सकते हैं, आपको मॉल में लोग मिलते हैं वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी पड़ोसी हो सकता है। तो हमने क्या करना है? हमने प्यार रखना है। वो प्रभु यीशु का बड़ा हुक्म है, प्रभु यीशु ने दिया। और परमेश्वर से प्यार रखना है, और अपने पड़ोसियों से प्यार रखना है। तो इसका मतलब है हर एक से प्यार रखना है, हर एक से प्यार से बोलना है, सहनशीलता को दिखाना है। और पहली कुरिन्थियों जो उसका 13वां चैप्टर है, उसमें जो प्यार की भाषा भी प्रभु ने हमें, वो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने अपनी उसमें परिभाषा भी दी है कि प्यार का मतलब क्या है, कि सहनशील हो, नम्र हो, घमंडी नहीं हो, एक दूसरे को जलन नहीं रखने वाले, और एक दूसरे से प्यार करने, सारा कुछ उसके अंदर है। और जो सहनशीलता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमने देखा हम लोगों के अंदर कि सब लोगों में सहनशीलता नहीं है। और सहनशीलता, प्रभु की सहनशीलता को देखिए, जो कि क्रॉस पे गए हमारे लिए। उनका तो कोई गलती भी नहीं थी, तब भी वो सहनशील चुप रहे और गए क्रॉस पे हमारे लिए जान दी। तो देखिए, हमें तो कोई क्रॉस पे नहीं चढ़ा रहा, लेकिन हमें ये सीखनी है, ये चीज़ें अपने आप में हमें, जैसे कहते हैं ना कि खुद ब खुद कहना है पवित्र आत्मा से, मुझे पवित्र आत्मा, मुझे ये शक्ति दो। और कोशिश करनी है अपनी तरफ से भी पूरी, कि मेरे अंदर सहनशीलता हो, कि मैं एकदम से नहीं भड़क जाऊं, और एकदम से ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी से बात करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन होती है कि दूसरा क्या कह रहा है उसकी सुनो, जो मैं कह रहा हूं फिर वो दूसरा भी सुनता है। लेकिन अगर मैं ही कहता जाऊं और मैं दूसरे को मौका ही नहीं दूं, तो मैं दूसरे को ये कह रहा हूं कि तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है? तो हमने अपने आप को सहनशीलता सुनना है। तो देखिए, ये बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने अभी कार की एग्जांपल दी है, और चीज़ें हो जाती हैं, कुछ हो गया घर के अंदर, एकदम से भड़क गए, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से। ये हमें सीखनी है सब चीज़ें। और उसके साथ सारी चीज़ें जो बाइबल में एक्चुअली लिखा है, अगर आप सहनशील हो जाएंगे तो आपके अंदर बाकी फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। सहनशीलता का फल एक बहुत बड़ा फल है, बाकी फल अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और मुझे भी यही सेम चीज़ की ज़रूरत है, और हम करते भी आ रहे हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या हुआ? तो प्रभु ने, अब हम आती हूँ मैं उसके जो पॉल विल्बर है, जो कि आराधना करने वाला, पावरफुल आराधना है। मैंने आपको बताया है कि मैंने उसकी आराधना के गीत आप लोगों को भेजे हुए हैं। अगर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको भेज दूंगी। तो प्रभु ने मुझे बताया कि देखो, जो चर्च की सफाई होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चर्च में मैं उठा रही हूँ गंदगी, कुर्सियां हटाई हैं, गंदगी उठा रही हूँ कुर्सियों से और बाहर फेंक रही हूँ। तो क्या हो रहा है? चर्च की सफाई होती है। जब मैं जाके चर्च में बोलती हूँ सारी चीजें, चर्च की सफाई हो रही है। उधर से प्रभु ने कहा कि जो आराधना है वो भी चर्च की सफाई करता है। जब हम घर में आराधना लगा करके रखते हैं, जब हम खुद आराधना करते हैं, हमारे अंदर की सफाई हो जाती है, बीमारियां चली जाती हैं। और मेरे साथ तो हुई है सचमुच में। एक बार, काफी साल हो गए, मेरे पीछे बैक में पेन शुरू हो गया, काफी सालों की बात है ये। और मैं एक दिन, मैं प्रेयर करती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन मैं आराधना भी करती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन क्या हुआ, मैं आराधना कर रही थी सुबह। हम लोग बल्कि अपने यहाँ थे भी नहीं, किसी और जगह थे, होटल में थे। और होटल में मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, और मैं कमरे में थी, और मैंने आराधना शुरू कर दी होटल के कमरे में। और जब मेरी खत्म हुई, उसके बाद से लगा लो और आज लगा लो, कई सालों हो गए हैं, वो पेन आराधना के अंदर चला गया, जिसके लिए मुझे कई टैबलेट्स लेनी पड़ती थी पेन को करने के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस की भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें
आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके दर्द चले जाएंगे, आपके चरित्र अच्छा हो जाएगा। ये आराधना का क्या काम होता है? जब हम आराधना कर रहे हैं, मैंने कई बार पिछले वीडियो में बताया था, कई बार मैं आराधना करती हूँ अपने कंप्यूटर पे सामने बैठ करके, मुझे ऐसे लगता है कि छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, जैसे इतनी छोटी बूंदें होती हैं कि वो मैं आंखों में देखती हूँ और मुझे लगता है कि जो आगे का मेज है वो तो बिल्कुल साफ है, वहां कुछ भी गीला नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगता है बूंदें कुछ सफेद सफेद छोटी छोटी पत्तियां जैसी होती है ना फूलों की, वो गिर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते भी मेरे साथ वही हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, पूरे मन से कर रहे होते हैं, पूरा मन प्रभु पे है, पूरा मन प्रभु पे है, तो ये चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। और वो क्या है? वो प्रभु की जो नजदीकी है, जो उनकी प्रेजेंस जिसे कहते हैं, उनका जो अभिषेक है वो उंडलना शुरू हो जाता है, और भी और भी। और उनका जो अभिषेक अनुग्रह की चीजें जैसे है ना, वो हमारे पर बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जब वो आती हैं तो प्रभु की प्रेजेंस नजदीकी और भी आ जाती है। प्रभु हमारे अंदर हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो हमें दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस का, कि मेरी प्रेजेंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं, जो कि हम कई बार अपनी आंखों से भी देखते हैं। जब किसी की हीलिंग होती है तो देखिए कैसे होती है, हम देखते हैं आंखों से कि ये बंदा हील हो गया। मेरी अपनी, मैं बता रही थी बैक की भी, जो मैंने आपको बताया, कई सालों पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। तो देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीजें कैसी होती हैं। तो यही प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को बता के आराधना एक दिन का बात नहीं है। आराधना ये नहीं कि संडे को चर्च गए तब आराधना हो रही है। आराधना का मतलब यह है कि तुमने डेली अपने घर में आराधना करनी है। और जो चर्च में आराधना करते हैं बहुत अच्छी बात है, सब मिल करके आराधना करते हैं, लेकिन घरों के अंदर हमने अलग से आराधना करनी है। दरवाजा बंद करो, कंप्यूटर पे करो, कहीं जो आपके पास कोई कुछ भी वीडियो है या कोई और भी रिकॉर्ड प्लेयर है, कुछ भी है, उसके ऊपर जैसे भी है उसके साथ आराधना करो और अपने आप को पूरा सरेंडर करो। कहना प्रभु तू मेरे अंदर से हर एक ऐसी चीज जो तुझे पसंद नहीं है निकाल दे, क्योंकि वो अगर तुझे पसंद नहीं है मुझे भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता या चाहती ऐसी चीज जो तुझे पसंद ना हो। और देखिए उसके साथ आराधना शुरू कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक और, जो प्रेरितों के काम में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर के अंदर अगर आप पढ़ोगे, शायद 23, 24, 25 में वर्ष में पढ़ोगे, तो आप देखोगे वहां पे कितना क्लियर लिखा हुआ है कि जो पॉल और सिलास थे, वो जो पॉल था प्रभु का बहुत ही वो था, प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे थे। वो प्रभु का, उसका एक साथी था सिलास, उन दोनों को प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया। और वो दोनों के दोनों, क्योंकि वो प्रभु के बारे में वो शहर शहर से शहर जाते थे। और देखिए मैं बहुत कर रही हूँ ये, मैं दूसरी सिटीज में जा करके, उनकी जगह, दूसरी जगहों पे जा करके प्रभु यीशु के बारे में बताती हूँ। कहीं भी, चाहे मुझे गाड़ी चला के भी जाना पड़े, तो मैंने करा है, बहुत देर करती आ रही हूँ, और अभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं करती हूँ वो भी। तो देखिए ये भी कर रहे थे, ये लोग जाते थे और ये जाके वहां पे प्रभु का प्रचार करते थे, और लोग आ जाते थे प्रभु के पास, बहुत आते थे। तो क्या हुआ, उनको शिकायत लगा दी किसी ने, क्योंकि जो शैतान को देखो काम पसंद नहीं होता। शैतान हमेशा तुम्हारा काम रोकने की कोशिश करता है। शैतान हमेशा उन लोगों के अंदर गुस्सा लेके आता है, वो आपसे अलग हो जाते हैं, वो आपसे ना लोग अलग होने शुरू हो जाते हैं, और वो नहीं चाहते हैं। वो किसका काम है? वो शैतान का काम है। वो नहीं चाहता कि जो आप कह रहे हो वो सुने, तो इसलिए वो आपको करने नहीं देता, और वो आपको गुस्से में ला करके अलग कर देता, ताकि ना आप सुनोगे, ना आप में कोई वो चेंज आएगा। देखिए, और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, आप व्यूज के ऊपर मत जाइए, क्योंकि व्यूज जो है, मैंने देखा है कि जो मेरे व्यूज आते हैं वो थाउजेंड्स में आते हैं, हजारों में आते हैं, लेकिन जो इनका एक सिस्टम होता है जिसमें तुम अंदर जाके देख सकते हो, और वो सिस्टम में मैंने देखा था कि जो मुझे उन्होंने व्यूज दिखाए बहुत ही कम दिखाए, लेकिन अंदर जो था वो हजारों में थे व्यूज, और इसीलिए वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट मेरे वीडियोज पर डाल देते हैं। देखिए अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, अगर बहुत कम व्यूज हैं, तो कौन उसकी पेमेंट करेगा, कौन पैसा देगा एडवर्टाइजमेंट डालने के लिए? मेरे सब वीडियोस के ऊपर इतने एडवर्टाइजमेंट्स हैं, 5-5, 10-10 मिनट के एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो मैं आपको इसलिए ये कह रही हूँ कि उस चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि ये कई जब काम ऐसे होते हैं तो वो शैतान जो है आपके कामों को रोकना चाहता है, दूसरों को कहना चाहता है कि इसका तो कोई भी नहीं देख रहा, तो तू भी मत देख। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी आज ये। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, तो प्रभु ने कहा कि सिलास और जो वो है, उन्होंने आधी रात को जब उनको जेल खाने में डाल दिया, तो उन्होंने आराधना शुरू कर दी 12 बजे। जो आधी रात उसमें लिखा है कि मिडनाइट में उन्होंने आराधना शुरू कर दी। उन्होंने गुस्सा या ये नहीं कहना शुरू किया ये उसने कहा, उसने करा, ये इसलिए हम कैद में है, नहीं, उन्होंने अपनी आराधना शुरू कर दी। कैद के अंदर बैठे में,
बेड़ियां हैं उनके पैरों के चारों तरफ, चल नहीं सकते हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उस हालत में भी आराधना कर रहे हैं और आराधना करते हैं। देखिए हम अपने आप को क्या करते हैं, हमारे साथ जरा सा भी कुछ हो जाता है, हम एकदम से गुस्सा और ये और वो बोलना, मुंह से चीजें निकल रही हैं जो कि गलत हैं। देखिए जो डेथ है और जो लाइफ है वो हमारी जुबान की है। जो ये जो नीति वचन का 18 चैप्टर है उसकी 21वीं आयत में ये लिखा है कि जो मौत है और जिंदगी है वो हमारी मुंह में है, जो हमारी जुबान है। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसी चीज नहीं निकले जो कि हमें मृत्यु की तरफ लेकर के जाए, बल्कि ऐसी चीजें निकले जो प्रभु का वचन निकले हमारे मुंह से, ताकि हमें जिंदगी मिले। जिंदगी जब मिलती है तो क्या है, बीमारियां और प्रॉब्लम सब दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए अब वो आधी रात को गा रहे हैं और क्या हुआ, सारे कैदी भी सुन रहे हैं, जो कैदी सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो जब उनके आराधना करते करते प्रभु तक वो आराधना पहुंची और एक जबरदस्त भौचाल आया और वो सारे दरवाजे खुल गए, सारे दरवाजे कैद के खुल गए, बेड़ियां जो उनके पैरों में थी वो खुल गई और वो आजाद हो गए और बाहर आ गए कैद से। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा कि क्योंकि वो आराधना कर रहे थे। आधी रात को कौन आराधना करना चाहता है, सब कहते हैं मुझे तो नींद आ रही है। देखिए लेकिन जब हम अपने शरीर को कहते हैं नहीं, हम अपनी शारीरिक चीजों को मना करते हैं, नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुमने प्रभु की आराधना करनी है, तुमने प्रभु के कहे पे चलना है, तो क्या होता है, हमारी बेड़ियां टूट जाती हैं। जैसे पौल सिलास की बेड़ियां टूट गई, जिस कैद में हम थे हम उससे बाहर आ जाते हैं। वो कैद हो सकती है आपका चरित्र अच्छा नहीं है, गंदी गंदी चीजें करते भी हो और देखते भी हो, वो आपके में है, हो सकती है आपके बच्चों में हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है, या आप में गुस्से की कैद है, जो गुस्से की बुरी आत्मा है वो उसने आपको कैदी बनाया हुआ है, घमंड ने आपको कैदी बनाया हुआ है। और यहाँ के जैसे मैंने पहले बोला था, सहनशीलता का जो ऑपोजिट है उसको लगा लो, अहसन जैसे कह सकते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या, लेकिन ये कहना है कि सहनशील नहीं है तो उसकी कैद में हो। देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये सब की सब क्या हैं, ये एक बुरी आत्माओं ने हमें कैद किया हुआ है और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर वो ऐसा भौचाल लाना चाहते हैं जो कि आत्मिक भौचाल है। जब हम आराधना करते हैं तो ये आत्मा का भौचाल आता है, पवित्र आत्मा का भौचाल आता है, जो कि चीजें फेंकता नहीं है, तोड़ता नहीं है, बल्कि बनाता है, जो कि हमारी जिंदगी को बदलता है, जो कि हमारी जिंदगी को अच्छा कर देता है। जो गंदी चीजें जिन्होंने हमें कैद में डाला हुआ था उनको तो निकाल देता है, उनको फेंक देता है दूर। जो प्रभु आत्मा का भौचाल आता है और वो आता है आराधना से, वो आता है आराधना से। सो देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप ये चीज को करना शुरू करो, अपने घर में अकेले से करो। आराधना हमेशा अकेले में बहुत अच्छी होती है। जैसे क्योंकि कई बार आप रो भी रहे, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है, मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है, मैं रो भी रही हूँ और आराधना भी कर रही हूँ और कई बार अन्य भाषाओं में प्रेयर भी शुरू कर देती हूँ, सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। तो आप अलग से करो, दरवाजा बंद करके अलग करो, जगह जिस जगह भी, अगर बाथरूम में भी हो, मैं तो बाथरूम में भी किया, कई बार होटल में चले जाओ जगह नहीं है, हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैंने बाथरूम में भी जा करके जो होटल के बाथरूम है उनमें मैंने आराधना करी है, कई कई जगह करी है ऐसे ऐसे। तो मैं देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब एक बार हम अपना मन बना लेते हैं, परमेश्वर एक एक चीज हमारी देख रहे हैं। तो उससे उन्होंने ये कहा कि जो हॉल का जो मैंने ये देखा था कि कैसे मैं गई हूँ, मैं उठा उठा के गंद बाहर फेंक रही हूँ, इसका मतलब मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो दुनिया सुनती है और जो चर्च के लोग हैं वो सुनते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए गंदी चीज़ें, तो हम भी छोड़ देंगे, और वो प्रभु को मान लेते हैं और अपने अंदर से गंदगी निकाल देते हैं। और प्रभु ने कहा उसी तरीके से जब मेरे लोग आराधना करेंगे तो आराधना से भी उनकी गंदगियां निकल जाएंगी, बीमारियां जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो निकल जाएंगी। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ प्रेयर कीजिए, ये कहिए प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे अपने लहू से धो डालो, मैं पूरा ईमान रखती हूँ, पूरा भरोसा रखती हूँ कि आप प्रभु हो, आप पिता परमेश्वर के बेटे हो जो जिंदा है, जो कि इस दुनिया में आया, मेरे पापों के कारण आया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा और फिर जिंदा हो गया, क्योंकि आप परमेश्वर हो और आप आसमान में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हो। मैं पूरा ईमान रखता हूँ, आप आज ही मेरे मुक्तिदाता बन जाइए, मेरे लॉर्ड बन जाइए, मेरे सेवियर बन जाइए और अपनी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे दे दीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ और या करती हूँ, मेरे अंदर आ जाइए और मेरे अंदर वो आत्मिक भौचाल लेकर के आइए जिससे मैं सारी गंदगियों से आजाद हो जाऊं और परमेश्वर के कामों को कर सकूं।
देखिए, आपने ये प्रार्थना की है, मैं अब उस प्रार्थना के बाद मैं आपके लिए ऊपर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उन लोगों ने और बाकी जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनको हुक्म देती हूँ, जो कि अथॉरिटी प्रभु यीशु ने मुझे दी है। लूका के 10वें चैप्टर की 19वीं आयत में, उस अथॉरिटी के साथ मैं हुक्म देती हूँ कि जितनी बुरी आत्माएं हैं, उनको मैं हुक्म देती हूँ, जिस भी, चाहे वो चरित्रहीनता की है, गुस्से की है, घमंड की है, असहनशीलता की है, मैं उसे हुक्म देती हूँ अभी प्रभु यीशु के नाम से। पोर्नोग्राफिक चीजें देखने की है, गंदी चीजें देखने की है, आदतें हैं जो कि गंदी मूवीज देखने की आते हैं, गंदी सीरियल्स देखने की आते हैं, मैं उनको हुक्म देती हूँ, वो बुरी आत्माओं को निकल जाओ अभी इस घर के अंदर से। In the name of Jesus Christ, I command it and I say thank you, Lord, for this in Jesus.